हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपका बुरा चाहने वाले लोग आपको साइड बीइंग रखना चाहते थे, लेकिन पासे सारे उल्टे पड़ गए। उन्हीं की गंदी चाल, उन्हीं के गंदे कर्माज उन्हीं पर अटैक कर रहे हैं। अपने ही गंदे कर्मों के वो लोग शिकार हो रहे हैं। आपको साइड बीइंग करना चाहते थे, बट आपको परमात्मा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहे हैं। ठीक है, आपको ये लोग साइड बीइंग रखना चाहते थे, है ना, कि आपकी कोई वैल्यू ना हो, आपको कोई पूछे नहीं, आपकी कद्र ना हो, आपको मतलब एक साइड होता है ना, जैसे एक डॉग कोने में पड़ा रहता है, इस तरीके से ये आपकी सिचुएशन करना चाहते थे। लेकिन सारी ही बाजी यहाँ पे परमात्मा ने उल्टी पलट दी है। 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, द एम्प्रेस है, द टावर है, क्वीन ऑफ कप्स है, जजमेंट है, द फूल आया है रिवर्स में, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द हेरोफेंट है, 2 ऑफ सॉर्ड्स है, और बॉटम डेक की एनर्जी है द स्टार की। अगर मैं जोडिक साइन की बात करूँ तो एरीज, लियो, सजिटेरियस आप हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं। 12 की 12 जो एलिमेंट हैं राशियों के, वो यहीं सब सारे के सारे हैं। फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन। ठीक है जी। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे ये बताता है, ये देखिए, कोई किसी की सोच से कुछ नहीं होता। अपनी आप के बारे में, खुद के बारे में क्या सोच है, उससे किसी भी इंसान की डेस्टिनी क्रिएट होती है। आप अपने आप को एक एम्प्रेस की तरह देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, है ना। आपका जो दिलेरी है ना, आपके अंदर एक राजसी ठाट बाट आपके हैं। आप इस तरीके से लाइफ को जीते हैं जैसे आप कहीं के राजा हैं या रानी हैं। खुला उड़ाते हैं आप, खुले, आपके पास एक अबंडेंस है, भरपूरता है। आप मतलब आपका कोई भी काम आप करते होंगे ना, तो आप बिल्कुल दिल खोल के करते हैं। ये तो दिल खोलने वाला अंदाज होता है ना, ये होता है किसी के भीतर एक शाही अंदाज। हो सकता है इस जन्म में आपके पास डिवाइन ने पावर अभी ना दी हो, लेकिन जो आपकी सोल है ये बहुत ओल्ड सोल है। पास्ट में जो आपके जन्म आपने लिए हैं, उस जन्म में कहीं ना कहीं आप किसी रियासत के राजा या रानी रहे हैं, क्योंकि एक सोल, एक आत्मा एक जर्नी पर चलती है। आपकी सोल एक मैच्योर सोल है, जो ये सारे राजसी ठाट बाट भोग करके आई है ना। तो वो सोल के अंदर एक संस्कार बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। तो आपके साथ जो ये लोग चीज़ें करना चाहते थे, वो सारी ही कर्माज इनके इन पर बैकफायर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सिचुएशंस परमात्मा आपको राइज करते जा रहे हैं और इनको डीप एंड डाउन करते जा रहे हैं। द टावर का कार्ड है यहाँ पे। इन्होंने आपकी लाइफ में बार बार टावर मूवमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी है। क्यों करी है? क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में आप रहे हैं। आप बहुत ही इमोशनल रहे हैं, आपके पास सब कुछ होते, आपकी भावनाएं आप पर हावी हो जाती थी। कप्स क्या होते हैं? कप्स होते हैं इमोशंस, भावनाएं। और कहीं ना कहीं आपके ये इमोशंस ही आपके दुख का कारण बन जाते थे। जब तक आपने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना नहीं सीखा, तब तब ये चीज़ें आप पर अटैक करती रहीं और आपके दुखों का कारण बनती रही। सामने से किसी ने अगर आपके साथ बुरा किया और 2 ही मिनट बाद अगर वो इंसान मीठी मीठी बातें करके चला गया, तो आप उस इंसान की बातों में आ जाते थे, है ना। मेल फीमेल जो भी हैं, कोई भी एनर्जीज हो सकती हैं, लेकिन अब चीज़ें बदल चुकी हैं। आप टोटली प्रैक्टिकल हो गए हैं, लॉजिक माइंड का इस्तेमाल करते हैं। भावनाओं में बहना आपने बंद कर दिया है। और ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आप प्रैक्टिकल हुए हैं जो लोग बिल्कुल माइंड गेम खेलते हैं, है ना। इमोशंस आपके भीतर अब भी हैं, आप एक क्वीन ऑफ कप्स अब भी हैं, लेकिन जहाँ पर आपको एक बैलेंस इमोशंस देने चाहिए, है ना, उन्हीं रिश्तों में आप इमोशनल होते हैं। जहाँ पर इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आप अपने लॉजिक माइंड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, और तभी डिवाइन आपको जजमेंट दे रहे हैं, है ना। क्योंकि आपके इस बिहेवियर की तरफ वजह से लोग आपको जैसे मर्जी कंट्रोल कर रहे थे, है ना। आपका रिमोट जैसे उनके हाथ में, मतलब जोन सा बटन दबाया वो बार बार चैनल चेंज करते रहते थे, उनके हाथ में ही सारी सिचुएशन थी। लेकिन जैसे ही आपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखा, तो परमात्मा ने आपकी लाइफ में जजमेंट लाया। द फूल का कार्ड रिवर्स में आया है। लाइफ की लर्निंग आपने ले ली है। जो जीवन आपको सबक सिखाना चाहती थी, वो सबक आप सीख चुके हैं। और जो गंदे गेम, जो गंदे प्लान्स इन लोगों ने आपके लिए क्रिएट करे थे, अब ये कहीं ना कहीं उस लो वाइब्रेशन में, उस नेगेटिव एनर्जीज में खुद ब खुद ये धंस रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई है इंसान ऐसा कंजूस मक्खी चूस टाइप के भी, कुछ आपके अगेंस्टर्स में कुछ लोग ऐसे हैं कंजूस मक्खी चूस टाइप के,
है ना, बहुत मतलब ग्रीडी टाइप के लोग हैं, लालची किस्म के लोग हैं, गंदे लोग हैं, भूखे लोग हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं देखी है, पास्ट में भी कुछ नहीं था, मतलब एक बैड सोल मैं बोलूँ, या मैं बोलूँ इमेच्योर सोल है ये, है ना। इमेच्योरिटी दिखती है इन सोल्स के भीतर, इमेच्योर बिहेवियर है इनका, दी हेरोफेंट की एनर्जी है। आप टोटली एक प्रीस्ट हो गए हैं, है ना। एक स्पिरिचुअल लर्निंग जितनी भी होती है ना, एक स्पिरिचुअल लेवल का जो टीचर होता है, आप वो हो गए हैं। दी हेरोफेंट की एनर्जीज बताती है एक स्पिरिचुअल प्रीस्ट आप हो गए हैं, है ना। एक स्पिरिचुअल प्रीस्ट यानी स्पिरिचुअल पुजारी आप हो गए हैं। आपने आत्म मंथन किया है, आत्मज्ञान आपको परमात्मा ने दिया है, और यही सारी चीज़ें परमात्मा ने गॉड गिफ्टेड दी है। और आपकी जो ज्ञान चक्षु खोले हैं, आपको थर्ड आई एक्टिवेशन आपका हो गया है। जैसे भगवान शिव की तीसरी आँख होती है, उसी तरीके से हमारा थर्ड आई एक्टिव होने के बाद आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आपको किसी के भी भविष्य की प्रेडिक्शन आप करने लगते हैं, आप लोगों के भविष्य की प्रेडिक्शन करने लगते हैं, है ना। आपको भविष्य पता होता है, लोगों को कर्मों को, उनके कर्मों को देखकर, हाव भाव स्वभाव को देखकर आप लोगों के कर्मों को, उनके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने लगते हैं। ये सारी ही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, और ये सारे ही अपने गंदे कर्मों से आपको जिस ट्रैप में करना चाहते थे, ये लोग खुद उस ट्रैप में फंस गए हैं, और उस कदर फंसे हैं कि निकलने के भी कहीं से कोई भी चांसेस नहीं है। और मैंने कुछ कार्ड यहाँ पर साईं बाबा डेक से लिए हैं। साईं बाबा के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, देखिए फर्स्ट कार्ड है आपका माध्यम यानी मीडिएटर। साईं बाबा के मैसेज है यहाँ पे, आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। तो देखिए साईं बाबा डेक से साईं बाबा बोल रहे हैं, सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं ऑल डिवाइन एनर्जीज़ को मानती हूँ, है ना। ब्रह्मांडीय शक्ति एक है, जो वो चलाने वाली शक्ति है वो सिर्फ एक ही है। चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो जो शक्ति है, वो जो जीव को जिसने जन्म दिया है ना, जिसने पूरी सृष्टि रची है, वो एक ही है। लेकिन धर्मों के द्वारा ये अलग अलग नामों में बांट दी गई हैं। तो चाहे साईं बाबा हो, भोले बाबा हो, माता रानी हो, कृष्णा हो, राधे हो, ये सब एक ही हैं, अलग अलग रूपों में बैठे हैं, है ना। तो मैं ये आपको क्लियर करना चाहूँगी। तो साईं बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप मेरे कार्य का माध्यम हो, मैं आपको मेरे कार्य का माध्यम बनाता हूँ। यानी कि आप एक हीलर हो सकते हैं, एक टैरो रीडर हो सकते हैं, एक स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, लाइफ कोच हो सकते हैं, है ना। जीवन जीने की नई राह आप लोगों को कैसे दिखाएं, जो लोग टूट चुके हैं, बिखर चुके हैं, उनके जीवन में दोबारा से आप उमंग कैसे भरें, वो सारी ही चीज़ें आपके भीतर है। आप लोगों को, आपके भीतर हीलिंग पावर, आप लोगों को हील कर सकते हैं। तो डिवाइन साईं बाबा बोल रहे हैं कि आप मेरे माध्यम है, मैंने आपको चुना है कि आप लोगों को गाइड करें। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह में कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। यहाँ पर डिवाइन यानी कि साईं बाबा बोल रहे हैं कि भाई आपको अगर कोई स्पिरिचुअल सोल या फैमिली, जैसे है ना, आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं, ये भी एक सोल फैमिली होती है, और वहाँ पर से अगर कहीं से आपको कोई, हाँ, मदद करने की कोशिश करे तो उनकी हेल्प को आपको स्वीकार करना है। ये आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, जगह अगर आपके सामने कोई, आपकी सोल फैमिली में से आपके सामने कोई स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से कुछ अपॉर्चुनिटी आपके सामने रखे, तो उसको आप एक्सेप्ट ज़रूर करिएगा, वहाँ पर आपको ग्रोथ मिलेगी। जीवन की पुस्तक, किसी के कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित नहीं है। देखिए लाइफ है, जीवन में अच्छाई बुरे चैप्टर सब आते हैं। तो जब बुरा चैप्टर चल रहा हो तो कभी ये ना सोचे कि ये ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म होता है ना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला, अर्जुन दीवार पर कुछ ऐसा लिख दो जिससे सुखी आदमी देखकर दुखी हो जाए और दुखी आदमी देखकर सुखी हो जाए। तो अर्जुन ने लिख दिया, यह समय बीत जाएगा। यानी जब समय बीत जाएगा तो अच्छे के लिए बुरा आ जाएगा, और बुरे के लिए, बुरे समय के लिए अच्छा समय आ जाएगा। तो यहाँ पे साईं बाबा आपको ये बोलना चाहते हैं, आप मेरे जैसे ही हैं। जो कंगाल होते हैं, भूखे होते हैं, दुखी होते हैं, ऐसे लोगों की मैं बहुत गरीब हूँ। यानी कि आपको कोई नीडी दिखे, है ना, कोई गरीब दिखे, कोई भूखा दिखे, ऐसे लोगों में स्वयं परमात्मा का वास होता है। कोई गरीब दिखे, ज़रूरतमंद दिखे, ऐसे लोगों के पैरों में पड़ जाए, उनमें स्वयं परमात्मा का वास होता है। आत्मा का सफ़र, मैं मार्ग पथ ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपको अकेले ही रास्ता तय करना होगा। बिल्कुल स्पिरिचुअल जर्नी में डिवाइन आपको पग पग गाइडेंस देते हैं, लेकिन चलना आपको खुद ब खुद अकेले ही होता है। दुखों का सामना कीजिए, दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति का कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से उसका सामना कीजिए। तो यहाँ पे डिवाइन बोल रहे हैं कि जो भी
नेगेटिव सिचुएशंस आपके लाइफ में आती है उसका सामना करना सीखें, उससे भागे नहीं, है ना। उसको एक्सेप्ट करें और उसका सामना करना सीखें। पुनरावृत्ति, जब तक आप जब तक सबक ना सीखें तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो यहाँ पे साईं बाबा ये भी बोल रहे हैं कि जब तक आप किसी चीज़ से सीख नहीं लेते हैं तो लाइफ में वही सर्कल बार बार रिपीट होता रहता है। किस लिए? क्योंकि आपको लर्निंग देने आया और आप लर्निंग ले नहीं रहे हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, आप ये बोलोगे सेम सर्कल लाइफ में बार बार बनता है, सेम सर्कल बार बार बनता है। वो सेम सर्कल बार बार क्रिएट होने की वजह एक ही है कि वहाँ पर जो लर्निंग आपको मिल रही है वो आप ले नहीं रहे हैं, उसको प्रेजेंट में इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे हैं, एंड देन वो चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन रिपीट में आ रही है। ठीक है जी। तो ऐसे जो भी लोग हैं अपने ही गंदे कर्मों का ये शिकार हो रहे हैं, आप इनको देख भी रहे हैं, डिप्रेस हैं, डाउन है, लो वाइब्रेशंस में हैं, ऊपर से हु हा करते दिख जाएंगे लेकिन अंदर से मरे पड़े हैं ऐसे लोग। ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ओके जी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।